हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ओके, तो आज हम साइंस का 10th चैप्टर लाइट, साउंड एंड फोर्स पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग रेडी हैं? ओके, लेट्स बिगिन। पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि हम अपने सेंस ऑर्गन का यूज करके, जैसे ईयर्स, आईज है ना, हमारी स्किन है, हमारी टंग है, तो हम इनका यूज करके चीजों को सेंस करते हैं। आंखों की बात करूं, आईज की बात करूं, तो आईज हेल्प करती हैं हमें देखने के लिए आसपास क्या हो रहा है। अभी आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रही हूं, किसके थ्रू? आईज के थ्रू। लेकिन अगर यहाँ लाइट ना हो, ठीक है, या तो आप लाइट ऑफ कर दो या आप अपनी आंखें बंद कर लो, तो क्या हम एक दूसरे को देख पाएंगे? नहीं। इसका मतलब आईज के साथ साथ लाइट का होना भी बहुत जरूरी है। किसका? लाइट का होना। अब बात आती है ईयर्स की। तो जो हमारे ईयर्स थे वो क्या कर रहे थे? साउंड डिटेक्ट कर रहे थे, है ना। मैं बोलूंगी बच्चों चलो यहाँ देखो, तो आपके ईयर्स में मेरी साउंड गई और आप अटेंटिव हो गए, है ना। मैं बोलूंगी कि बच्चों आइसक्रीम, तो आप तुरंत देखोगी ओ मैम ने अभी आइसक्रीम बोला। तो साउंड जो है वो हमें ईयर्स के थ्रू सुनाई देती है, ठीक है। फिर बात आती है कि हम डे टू डे एक्टिविटीज में क्या करते हैं? धक्का मारते हैं, है ना, गेट खोलते हैं। करते हो ये चीज, है ना। कपड़ों को हमने रखा ऐसे, गेट खोला, गेट बंद किया, अपने फ्रेंड का हाथ ऐसे लिया। तो ये सब क्या है? ये है फोर्स, ठीक है। कुछ भी काम करने के लिए जब हम अपनी बॉडी मूव करते हैं तो हम फोर्स लगाते हैं। उसके बारे में ही आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लाइट सोर्सेज हैं आपके पास सारे, इसको फॉलो करके आपको एक मेज बनाना है, ठीक है। तो इसको ये एक्टिविटी में आप जाएंगे कि जो जो लाइट सोर्स आपको दिख रहे हैं कि अच्छा हाँ इनके थ्रू लाइट आती है, उनके थ्रू आपको इस मेज को फॉलो करना है, ठीक है। यहां से स्टार्ट है, ये फिनिश है, तो ये एक्टिविटी आप लोग खुद करेंगे। लाइट की मैं बात करूं तो लाइट हमें देखने में हेल्प करती है, ठीक है। सन जो है हमारा सूरज, ये अर्थ के लिए एक मेन सोर्स है ना। सबसे मेन चीज क्या है? लाइट बल्ब तो ठीक है, ये तो हमने बनाए हैं ना बच्चों। जो नेचुरल है, पहले से क्या प्रेजेंट है हमारा? सन। तो ये मेन सोर्स है एनर्जी का, मेन सोर्स लाइट का, ठीक है। फिर ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो खुद की लाइट रखते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपका सन है, ठीक है, आपके लाइट हैं, आपकी बल्ब्स हैं, आपकी ट्यूब लाइट्स हैं, लैंप हैं, इनकी खुद की लाइट है, ठीक है, ये खुद ग्लो करते हैं। तो इनको हम बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, LUMINOUS, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट नहीं देते, जैसे कि ये मार्कर, क्या इसमें से लाइट निकल रही है? क्या हम में से लाइट निकलती है? इंसानों में से या प्लांट से लाइट निकलती है? नहीं निकलती। तो हम कैसे हैं? नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, ठीक है, मतलब लाइट नहीं है हमारे अंदर। समझ आ रही है बातें? ओके। फिर बात आती है शेडो की। शेडो मतलब परछाई। हमने अपनी पिछली क्लासेस में भी देखा था कि शेडो कब बनती है? जब लाइट सोर्स के और सरफेस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे कि ये है सन, ये है ग्राउंड, ये है सन, ये है ग्राउंड। अब यहाँ पे ट्री था, ट्री के अपर एरिया में तो लाइट पड़ गई, ठीक है, जैसे मेरे पे भी लाइट पड़ रही है, तो लाइट पड़ी तो मैं आपको दिख रही हूं। लेकिन मेरे बैक एरिया में, है ना, या इस ट्री के फ्रंट एरिया में सनलाइट नहीं पहुंच पाई, तो क्या होगा? ये डार्क एरिया ही यहाँ पे शेडो क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो शेडो क्या है? शेडो एक डार्क पैच है, जो कब बनता है? जब हमारे सोर्स के बीच में कुछ ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, समझ आया। अब शेडो बच्चे ब्लैक कलर की होती है, सबको पता होना चाहिए। हमारी आउटलाइन शो करती है बॉडी की या ऑब्जेक्ट की आउटलाइन, बाहर बाहर से, अंदर का शेडो में कुछ नहीं दिखता, है ना। ओके। फिर है कि शेडो
पूरे दिन सेम नहीं रहती, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। टाइम के साथ साथ हमारी शेडो का भी जो शेप है, साइज है, वो चेंज होता रहता है। वो कैसे? देखिए, जब मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग या इवनिंग में सन हमसे थोड़ा टिल्टेड होता है, मतलब अगर ये मैं हूं तो सन हमारा यहाँ पे है, तो लॉन्ग रेस पड़ रही है, लॉन्ग रेस, तो हमारी शेडो भी कैसी बनती है? लॉन्ग बनती है। देखो, लॉन्ग शेडो। इवनिंग में भी सेम है ना। इवनिंग में साइड चेंज हो गई, मॉर्निंग में यहां था तो इवनिंग में उस साइड से है, लेकिन लॉन्ग रहेगी क्योंकि सोर्स कहाँ है लाइट का? दूर है, तो वो ऐसे लाइट फेंकता है, तो हमारी शेडो भी लॉन्ग बनती है। लेकिन नून में, मतलब 12 बजे दिन के टाइम पे, जब सूरज हमारे सर के ऊपर होता है, मतलब ऊपर सीधा, ठीक है, दूर नहीं है, सीधा ऊपर है ऐसे, तो लाइट सिर्फ यहां पड़ रही है, सिर्फ यहाँ पे, नीचे नहीं पड़ रही, तो जो हमारी शेडो बनेगी वो भी सिर्फ हमारी बॉडी के साइज की बनेगी। इसका मतलब लंबाई में नहीं बनेगी, छोटी बनेगी। तो सबसे छोटी शेडो कब होती है? नून के टाइम पे, दिन के टाइम पे, ठीक है। सारी चीज समझ आई? डार्क इमेज है ना। और आप लोग भी करके देखना, ठीक है। एक लाइट लगाना, मेन लाइट बंद करना, अपने फोन का फ्लैश ऑन करना और फिर देखना कि कैसे कैसे शेडोज बनती है। तो आप बना भी सकते हो, है ना। आप ऐसे स्नेक बना सकते हो, पिकॉक बना सकते हो, डॉग बना सकते हो, ऐसे हम बर्ड्स बनाते हैं शेडोज में। तो देखना शेडोज बनती कैसे हैं, बहुत मजा आएगा। फिर बात आती है साउंड की। अभी मैंने बताया, है ना, कि बाहर से आवाज आती है, आइसक्रीम ले लो, है ना, या छोले कुलचे ले लो, तो आप तुरंत भाग के जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके ईयर्स ने उस साउंड को सुना। देखो, मैं एक साउंड प्रोड्यूस करती हूँ, आ रही है साउंड, तो ये भी क्या है? साउंड है। हमारा फैन साउंड करता है, मेरा गला भी साउंड कर रहा है ना, हमारा वोकल कॉर्ड्स भी साउंड करते हैं, डिफरेंट एनिमल साउंड करते हैं, है ना। कैट म्याऊ करती है तो वो उसकी साउंड है, डॉग भौं भौं करते हैं, वो उसकी साउंड है, ठीक है। तो ऐसे हर एनिमल की अलग अलग साउंड होती है। ये हम कैसे सुन पा रहे हैं? अपने ईयर की वजह से। किसकी वजह से? ईयर की वजह से। अब कुछ साउंड तो सही लगती है सुनने में कि हाँ अच्छी है, सॉफ्ट साउंड है, कुछ साउंड इतनी ज्यादा हाई होती हैं कि वो हमें पसंद नहीं आती, है ना। आपने ऑब्जर्व किया होगा। ऐसे साउंड को जो हमें अच्छी नहीं लगती, कान में चुभती है, हम कान बंद कर लेते हैं, ऐसी साउंड्स को हम बोलते हैं नॉइज। क्या बोलते हैं? नॉइज। म्यूजिक सुनते हैं तो मजा आता है, लेकिन बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम का म्यूजिक सुनते हैं तो कान दर्द करने लगते हैं, वो नॉइज है ना, शोर है। आवाज में और शोर में तो अंतर है, ठीक है। नॉइज हमें डिस्टर्ब करता है और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है। आपने देखा भी होगा, डीजे बहुत तेज जब बेस के साथ बजता है तो अच्छा फील नहीं होता। क्यों? हाँ, ना ईयर्स को ना हमारी बॉडी को, क्योंकि नॉइज बिल्कुल हमें परेशान करता है, हमारे ईयर्स को परेशान करता है। अब आपको हमेशा दूसरों से सॉफ्टली बात करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बच्चों क्या कर रहे हो, अगर मैं ऐसे पढ़ाऊं तो अच्छा लगेगा, नहीं, है ना। तो हमें धीरे धीरे और सॉफ्टली बात करनी चाहिए। फिर है कि हमें अपने म्यूजिक सिस्टम्स, टीवी को इतने वॉल्यूम पे रखना चाहिए कि हम सुन लें। ये नहीं कि आप पूरे परिवार को सुना रहे हो, ऐसे नहीं करना, धीरे धीरे, है ना। किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है, तो जितना सुना जा सकता है उतने वॉल्यूम पे ही रखना है, ठीक है। फिर बात आती है हमारे फोर्स की। देखिए, मैं लिखने में कितना फोर्स लगा रही हूँ, बोलने में फोर्स लगा रही हूँ, है ना, चलने में फोर्स लगा रही हूँ। चलो बच्चों, चेयर लेके आओ, तो चेयर कैसे लाते हो? उठाते हो और पकड़ के लेके आते हो, है ना। गेट खोलते हैं, ठीक है, बुक्स रखते हैं, तो ये सब क्या है? हम अपनी एनर्जी यूज करने हैं किसी वर्क के लिए, यही फोर्स है, ठीक है। तो एवरीडे पुश एंड पुल। पुश मतलब आगे की तरफ, एंड पुल मतलब किसी को खींचना। अब जरूरी नहीं आप कुछ ऐसे खींच रहे हो, इसी को पुल कहते हैं, इसको भी पुल कहते हैं, ठीक है। अगर ये मार्कर यहां था, मैंने इसको ऐसे लिया तो ये पुल ही था, मैंने इसको रखा तो ये पुश ही था। जरूरी नहीं आपको धक्का या किसी को खींचने पे ही आप पुश और पुल करते हो, ठीक है। तो जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं इसी को पुश एंड पुल कहते हैं,
ठीक है, समझ रहे हो चीजों को? अच्छा ठीक है। फिर है कि फोर्स मूव कर सकता है ऑब्जेक्ट को। डेफिनेटली आप अगर कुछ उठा रहे हो, रख रहे हो, तो ऑब्जेक्ट का क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, अपनी जगह से वो उठ गया। अगर आप चल रहे हो तो आप अपनी जगह से उठ गए, जिसके ऊपर आपने पुश या पुल किया वो अपनी जगह से हट गया। ठीक, आप फोर्स से चीजों को रोक सकते हो। फुटबॉल आती है, आप पैर लगाते हो ऐसे तो बॉल रुक जाती है, तो आपने फोर्स लगाया, बॉल रुक गई। ठीक है, फोर्स से आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। कैसे? पैरों से फुटबॉल आती है, आप दूसरी तरफ फोर्स लगाते हो तो वहां टर्न हो जाती है। देखा है ना? आप अगर कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, समझ लो ये मेरे पास आया है और मैंने ऐसे फेंक दिया, तो ये ऐसे आ रहा था, कर दी डायरेक्शन चेंज, कर दी इस तरह से। ठीक है, ये देखिए ये बच्चा क्या कर रहा है, मैन ड्रम को पुश करके ट्रक में रख रहा है। ये बच्चा देखो शेप चेंज कर रहा है। अगर हम देखते हैं आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं, वो आटा भी कैसे गूंथते हैं? फोर्स से, है ना? ऐसे गूंथते हैं उसकी शेप चेंज कर देते हैं। ठीक, फिर बात आती है फ्रिक्शन की। देखो फ्रिक्शन क्या है? दो बच्चे कूद रहे थे, ठीक है, प्लेग्राउंड में भाग रहे थे, बहुत तेज, अचानक से टकरा गए। अब क्या होगा? क्या वो और तेज भागेंगे? उनकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। सोच के बताओ। बिल्कुल स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो दोनों रगड़ गए एक दूसरे में। फ्रिक्शन भी यही होता है, जब दो चीजें एक दूसरे से रगड़ती हैं उसी को फ्रिक्शन कहते हैं। और फ्रिक्शन हमेशा मूवमेंट को स्लो करता है। अगर कोई चीज तेज थी तो वो धीरे हो जाएगी, धीरे थी वो और धीरे हो जाएगी, बहुत धीरे थी तो फिर रुकी जाएगी। ठीक है, ओके। फिर है जब हम किसी चीज को पुश या पुल करते हैं, है ना, पुश या पुल करते हैं तो वहां पे भी फ्रिक्शन होता है। अगर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है तो आप उसको नहीं खींच पाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई चीज खींचनी है या रखनी है तो फ्रिक्शन थोड़ा कम होना चाहिए। अब एक चीज और समझो कि अगर फ्रिक्शन ना हो, इसका मतलब फ्रिक्शन तो आपको बुरा लग रहा है कि मैम फ्रिक्शन तो बड़ा ही गंदा है। नहीं, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो शायद ये लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। मैं कैसे लिख पा रही हूं? देखो, इस पेन की निब और इस बोर्ड का सरफेस एक दूसरे से रगड़ खा रहे हैं, देखो ना। और आप पेंसिल से लिखते हो, आप इरेजर से रफ करते हो, आप चलते हो तो आपके पैर और नीचे जो सरफेस है वो भी फ्रिक्शन कर रहे हैं, है ना। हम ठंड में ऐसे करते हैं, हीट जनरेट होती है तो फ्रिक्शन की वजह से होती है। तो फ्रिक्शन नहीं होगा तो शायद हम चल भी नहीं पाएंगे। आप क्या बर्फ के ऊपर चल सकते हैं या ऑयल के ऊपर चल सकते हैं? अगर मैं फर्श पे, फ्लोर पे ऑयल डाल दूं तो अब आप चलेंगे क्या? नहीं, आप फिसल जाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन खत्म हो गया है ना, रगड़ नहीं है, सॉफ्ट हो गई चीजें, स्लिपरी हो गई, आप फिसल गए। तो इसलिए फ्रिक्शन बहुत जरूरी है। कहीं कहीं फ्रिक्शन गलत है, कहीं कहीं फ्रिक्शन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो चैप्टर होता है खत्म। आप लोग बताएंगे मुझे सारी एक्सरसाइजेस। कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसकी खुद की लाइट है? देख के बताओ। बिल्कुल, लैंप। डार्क पैच, बताओ क्या था? डार्क पैच कब बनता है? जब लाइट आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम? शैडो। लाउड और अनप्लीजेंट साउंड को क्या कह रहे थे हम? यस, हम नॉइस कहते हैं। नॉइस, नॉइस की वजह से जो होता है वो नॉइस पोल्यूशन होता है, ठीक है, लेकिन उस साउंड को हम नॉइस कहेंगे। शैडो नून में कैसी होती है? लॉन्ग होती है, शॉर्टेस्ट होती है? बिल्कुल शॉर्टेस्ट। साउंड जो कि बहुत ज्यादा ऊंचा होता है और अच्छा नहीं लगता सुनने में, क्या बोलते हैं उसको? नॉइज। पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। जब दो चीजें कांटेक्ट में आती हैं तो क्या डेवलप होता है? फ्रिक्शन। ओके, देन वी हैव क्वेश्चन आंसर्स। ये कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? बच्चों एग्जांपल्स दीजिए, ठीक है, कोई दो एग्जांपल देने हैं। शैडो कैसे बनती है? क्या होता है शैडो बनाने के लिए? ठीक है, नॉइस क्या है? डिफाइन करिए, अभी हमने पढ़ा है 2-3 बार। और कैसे हम लोग नॉइस कम कर सकते हैं, क्या तरीके हैं? व्हाट इज फोर्स? ठीक है, फोर्स क्या है, और फिर पूछा है इसके इफेक्ट क्या है, फोर्स क्या कर सकता है और क्या
करवा सकता है। याद है बताया था शेप चेंज हो रही है, डायरेक्शन, यस वही सब। लास्ट है व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है ये आपको बताना है, ठीक है, यस। देन वी हैव कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। बच्चों ये बहुत ही फन एक्टिविटीज है इसके अंदर, तो आप ये खुद भी कर सकते हैं, टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, इवन अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, बहुत मजा आएगा। तो इस चैप्टर को रियल लाइफ में ऑब्जर्व करना, ठीक है, और यस इसको अपनी लाइफ में देखना, तभी आपको समझ आएंगी चीजें, ऐसे बुक से पढ़ के नहीं आएंगी, ठीक है। तो हम मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।